जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने भी ज्वाइन किया है, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, इमरान खान ने गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं मांगी, लेकिन अदालत ने उनके कंडक्ट पर इत्मीनान का इजहार करते हुए केस खारिज कर दिया। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है, ये मामला कंटेमनर जो कंटेम्प्ट करता है और कोर्ट के दरमियान में होता है, और इसमें कोर्ट के पास बहुत डिस्क्रेशन होता है जो चाहे वो करे। लेकिन इतने साल से ये मामला चल रहा है, और ये अब जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस के जो रूल्स बन गए हैं, जो कि एक्सेप्टेड हैं सारे पाकिस्तान में, वो ये हैं कि आम तौर से कोर्ट चाहती है कि किसी तरीके से जो कंटेमनर है वो माफ़ी मांग दे और वो मामला रफा दफा हो जाए। वो नहीं चाहते कि किसी को सज़ा दी जाए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, क्योंकि ये कोर्ट की इज्जत के खिलाफ है कि किसी को सज़ा दें कि हमें आपने हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट। लेकिन उस कंटेम्प्ट किस तरह की हो, उसके रूल्स भी बने हुए हैं, और वो रूल्स ये थे, अभी तक जो हैं रूल्स वो यही थे कि वो अगर कोई कंटेमनर कोर्ट के सामने पेश हो जाए और कह दे कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत काम किया और मैं माफ़ी मांगता हूँ कोर्ट से, गैर मशरूत माफ़ी, कोई कंडीशन नहीं, गैर मशरूत माफ़ी, और मैं अपने आप को कोर्ट के रहमो करम पे छोड़ता हूँ। ये आमतौर से प्रोसीजर रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेस में हम कितने अरसे से। तो ये पहली दफ़ा मैंने देखा है जो कि जिसमें कि थोड़ा सा इसमें डिविएशन हो गया, चेंज हो गया कि ये उन्होंने कहा ये कि मैं अगर कोर्ट ये समझती है, यानी मशरूत हो गया, खुद नहीं कह रहे हैं वो कि मैंने गलत काम किया है, वो कह रहे हैं अगर कोर्ट समझती है तो मैं फिर माजरत करता हूँ। तो ये, और फिर उन्होंने कहा कि मैं जाके उस जज साहबा से माफ़ी मांगूंगा। लेकिन ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है, कंटेम्प्ट ऑफ जज नहीं होती। यानी ये अगर आप किसी जज के खिलाफ कोई बात करते हैं या उसकी तस्दीक करते हैं, तो वो उस जज के साथ आपका कोई नहीं है वो आमना सामना, ये आप कोर्ट की कंटेम्प्ट करते हैं। तो जज से आप माफी मांगे ना मांगे वो आपका पर्सनल मामला है, उससे कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। अच्छा सर, इमरान खान प्रोसीजर था। जी सर, इमरान खान और मुस्लिम लेट मी जस्ट फिनिश। देखिए, अब जब ये हो गया, अब उन्होंने जो ये कोर्ट ने ये फैसला कर दिया और उनको माफी एक्सेप्ट कर दी उनकी जो एफिडेविट था, तो अब इससे जो रूल्स हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस के, वो चेंज हो गए जो इतने अरसे तक बरकरार थे। तो अब ये आइंदा तो बहुत ही मुश्किल होगा किसी कोर्ट के लिए किसी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा देना। वो हमेशा वो इसी तरीके इसको प्रेसिडेंस कोर्ट करेगा, नज़ीर पेश करेगा इस केस को, और ये कहेगा कि भाई इस तरह आपने किया, आप हमें नहीं कह सकते। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो डर था, खौफ है, वो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और भी क्वेश्चन का आंसर आपसे चाहूँगी। सर, हुकूमत ने साइफर और ऑडियो लीक्स की तहकीकात FIA को सौंप दी है। अगर ये साबित हो जाए कि खान साहब ने मनपसंद मिनट्स बनवाए और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, तो फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है सर? देखिए, अब ये मालूम नहीं कि इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ निकलेगी। अभी तो FIA इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये मालूम नहीं हमें कि अभी तक जो हमने सुना है वो तो टीवी पर एक पार्टी कुछ कहती है, दूसरी पार्टी कुछ और कहती है। अभी तक तो समझ ही नहीं आई कि साइफर क्या चीज़ थी और कहाँ गई, ये भी समझ में नहीं आई, और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया गया। तो अभी तक तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये तो हर एक अपने इस चीज़ को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, दोनों साइड। तो अब ये जब इन्वेस्टिगेशन होगी FIA और इसमें सब चीज़ें उसके सामने लाई जाएंगी, तो उस सूरत में पता चलेगा कि इसमें हुआ क्या। लेकिन उसमें भी चूंकि FIA इन्वेस्टिगेशन कर रही है और चूंकि FIA गवर्नमेंट का दायरा है, तो हो सकता है कि जो PTI की तरफ के लोग जो हैं वो शायद उसमें ऑब्जेक्ट करें और कहें कि जी हम तो ये नहीं मानते, हमें तो सिर्फ जुडिशल इंक्वायरी चाहिए, और इस किसी की बात करें। ये भी हो सकता है। तो क्या पता इसका कोई खातिर खा नतीजा ना निकले। तो अब ये तो जब नतीजा निकलेगा, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, उनकी रिपोर्ट आएगी, तो पता चलेगा कि हुआ क्या। और अगर जब ये पता चल जाएगा हुआ क्या, फिर हम ये कह सकते हैं कि अब इनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई करनी चाहिए, किस किस्म का केस बनना चाहिए।